हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग आपका बेटा क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर चुके हैं और आज से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आपके एल्केन कंपाउंड की। एल्केन क्या होता है, एल्केन कैसे फॉर्म होते हैं आपके, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरे को पहले बताओ व्हाट इज एल्केन, और एल्केन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये कैसे बॉन्ड बनाता है, ये सब चीज मुझे एक्सप्लेन करो। जिस तरह पूछूंगी वही बताएगा। सबसे पहले बेटा जो एल्केन होता है, एल्केन में माही बेटा कैसा बॉन्ड लगेगा? एल्केन में बॉन्ड कौन सा लगता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और नेक्स्ट और कुछ इसका फॉर्मूला क्या होता है अवनीत? CnH and 2n+2। ठीक है, ये क्या होता है आपके एल्केन का फॉर्मूला होता है। अब देखो नेक्स्ट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका एल्केन होता है वो कैसा कंपाउंड है आपका? सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ये सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? व्हाट इज सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा जो आपका सिंगल बॉन्ड को फॉर्मेशन करे, ठीक है, और साथ में जो आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो जितने भी आपके एल्कीन से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सारे क्या होंगे? आपके सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। और वो क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रही है बात? ये छोटा मोटा नोट करो जल्दी। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं सपोज करो n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख रही हूँ, ठीक है, आपकी मैंने l की वैल्यू 2 रख दी, तो क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूले में रखो C2H2 × 2 + 2। ठीक है, इसे सॉल्व करना जरा। C2H4 और ये +6, ये फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हुआ है बेटा? इथेन का। ठीक है, और अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूंगी तो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो जो बेटा आपका इथेन और मीथेन होता है, ये बेसिकली क्या है? आपकी कौन से स्टेज में पाए जाते हैं? गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके अब यही आपको प्रिपेयर करना है कि जो आपकी मीथेन गैस होती है, जो आपकी इथेन गैस होती है, ये आपके लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। यही दो गैसेस के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बेटा? कहाँ पर? CN, यहाँ पर CnH2n+2, CnH2n+2। लो मैं दोबारा से लिख रही हूँ, CnH2n+2। हो गया? देखो जल्दी करो। नहीं हो सकता है ना वो? चलो देखो बेटा, जो चीज मैंने अभी लिखी है वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है, आप लिख लेना। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन। ये चीज आप पढ़ चुके हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिसके अंदर आपका कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। और अगर हम एल्केन की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? मीथेन, इथेन, और ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइल। ये हो जाएगा आपका इथाइल। ठीक है, तो जितने भी आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ना है? एल्केन के बारे में पढ़ना है कि एल्केन कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? एल्केन भी आपके हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है, जिसके अंदर आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और जब आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, देन जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? CnH2n+2। ठीक है, जितने भी आपके एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, और वो फुल्ली क्या है बेटा? सेटिस्फाइड है किससे? सिंगल बॉन्ड से। इसलिए ये क्या है आपका? लीस्ट रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब जो आपका बेटा हमारी मीथेन और इथेन गैस है, ये आपकी कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लेबोरेटरी में, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट,
चलो पहले मैं तुम्हें ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। हेडिंग डालो प्रिपरेशन, एक सेकेंड बेटा, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। वो बाद में लिखना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। अब जो आपका बेटा हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप अलग अलग रिएक्शन के थ्रू कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड हो जाएगा बेटा फॉर सोडा लाइम के थ्रू, फॉर सोडा लाइम। ये ऐसे बेटा आपसे रिएक्शन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, सोडा लाइम के थ्रू आप किस तरीके से एल्केन को या आप बना सकते हो, ठीक है। तो जब हम सोडा लाइम के थ्रू आपके एल्केन को फॉर्म करते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हो कैसे? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा बेटा? रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन और डी मतलब रिमूव करना, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। तो जब आप बेटा मीथेन और इथेन बनाओगे तो आपने उसके कंपाउंड में किसको रिमूव करना है? आपने ऑक्सीजन को CO2 को रिमूव करना है, तब जाके आपका प्योर क्या बन जाएगी? मीथेन और इथेन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साथ साथ में बेटा नोट करते रहो, क्योंकि आपको रिएक्शन ऐसे समझ में भी आएगी और आप अपने अकॉर्डिंगली बना भी सकते हो। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन बताई, उसके बाद उसी के थ्रू आप अपने आप ही दूसरे कंपाउंड की रिएक्शन खुद प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिखते जाओ जल्दी। Decarboxylation. Decarboxylation. अच्छा पहले बताओ मुझे, जो मैंने कंपाउंड लिखा है इसका नाम क्या होगा? CH3COH। ये अच्छा पहले बताओ COOH, जो बेटा ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर? ओइक एसिड लगा हुआ है। ओइक एसिड तो आपका सफिक्स हो गया। ये कौन सा कंपाउंड है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नेमिंग क्या होगी बताना, नेमिंग बताओ इसकी। हाँ, दो कार्बन है ना, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड हो जाएगा आपका। और इसी इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब आपका बेटा हम आपके सोडा लाइम को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको कंपाउंड क्या लेना पड़ता है? इथेनोइक एसिड लेते हैं। विनेगर भी यही होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपने रिएक्ट करवाया, सुन लो अदिति बेटा, ठीक है। जब आप सोडा लाइम को से आप मीथेन बनाते हो तो सबसे पहले आपने क्या यूज करना है? इथेनोइक एसिड को यूज करना है। अब इथेनोइक एसिड को यूज करके आपने क्या रिमूव करना है बेटा? जब आपका मीथेन फॉर्म होगा तो आपको इसको आयंस में ब्रेक डाउन करना है। जो आपका CO है ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। और आपका हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इसको जब हम रिमूव करेंगे बेटा तो यहाँ पर आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा? देखो इस रिएक्शन को जब हम फॉर्म करेंगे तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। और ऐड को किसको करना है? सोडियम को ऐड करना है, ठीक है। इसमें आपने सोडियम को ऐड करना है। तो जब आप सोडियम को ऐड करोगे तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? देखो CH3COONA, ये आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जब आपका COONA बनता है, जो कहीं पे भी अगर सोडियम लगता है बेटा तो वो क्या फॉर्म हो जाता है? आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जहां पर भी अगर सॉल्ट लगता है, Na लगता है, तो Na किसका प्रोडक्ट होता है? सोडियम का होता है। तो सोडियम जहां होगा वो क्या बनाएगा? आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी ये हो गई प्रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ तक करो जल्दी। और इसका लास्ट वाले का नाम कोई बता सकता है क्या बनेगा उसका? इसका नाम बता सकता है कोई? देखो सोडियम इथेनोएट, ठीक है। सोडियम इथेनोएट बोल सकते हो आप इसे। और अगर हम वैसे कॉमन नेम बोले तो सोडियम एसीटोएट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? NaCl। बेटा तो सोडियम का लिख तो दिया आपने, सोडियम लिख तो दिया, जल्दी ये नोट करो।
ठीक है। अब ये जो आपका मैंने ये प्रोडक्ट बनाया बेटा, अब इसको यूज करना है आपने फाइनली किसमें, कि आपकी जो रिएक्शन बनेगी सोडा लाइम की, सोडा लाइम आपकी अब इस वाले प्रोडक्ट से फॉर्म होगी। ये हमने अभी पहले देखा है कि ये कैसे बना। अब इस वाले प्रोडक्ट से आपका सोडा लाइम कैसे बनाएगा मीथेन को, तब आगे स्टार्ट होगी रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो जो हमें फाइनली रिएक्शन बनानी है, वो रिएक्शन क्या बनानी है आपने, देखो सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट को आपने सोडियम लाइम के साथ रिएक्ट करवाना है, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज आपको फॉर्म करनी है। ये आपका सोडियम सॉल्ट बन चुका है जो लास्ट प्रोडक्ट था। इसको आपने सोडियम लाइम के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो आपकी यहाँ जो रिएक्शन बनेगी मीथेन गैस, वो कैसे फॉर्म होगी ये आपको सीखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज आपने फॉर्म करनी है। अब इसके बाद जो मैं रिएक्शन लिखूंगी वो आप प्रिपेयर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें यहाँ से आगे। आप देखो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बना था बेटा, CH3COONA। ये आपका क्या था, इसका नाम क्या लिखा था मैंने, सोडियम एसिड, सोडियम एसीटेट, इथेनॉइड बोला था, और सोडियम एसीटेट भी हम बोल सकते हैं, सही बोल रहा है वो, सोडियम इथेनॉइड, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कॉमन वर्ड बोलोगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बेटा आपने क्या कर दिया, ये हो गया आपका क्या, सॉल्ट। अब इस सॉल्ट को आपने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया आपका, सोडियम सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब इस सोडियम सॉल्ट को आपने सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताएगा मेरे को कोई, क्या बताएगा कोई, क्या फॉर्म हो सकता है? अच्छा पहले बताओ मुझे, ये जो रिएक्शन होगी ये क्या फॉर्म होगी? हाँ बोलो, Na2 COO। अच्छा इसमें ना एक आपका सूटेबल टेम्परेचर भी होगा। ठीक है, जब हम ये कन्वर्ट करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस होगा, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड इसका हेल्प करेगा। तो आपका जो फाइनल Na2CO3। ठीक है, आप देखो ये Na2CO3 कैसे बना आपका, जो आपका ये Na है और आपका ये वाला जो कार्बोनेट है ये इसके साथ कंबाइन हो गया, और साथ में जो बचा हुआ आपका बेटा कार्बन है वो आपका फाइनली CO4 मीथेन गैस को बना लेगा। ठीक है, तो ये आपको यही चीज प्रिपेयर करनी थी, बोलो ये चीज आपको प्रिपेयर करनी थी। इसका नाम क्या है आपका, मीथेन। तो मीथेन गैस आज आपकी फाइनली प्रिपेयर हो चुकी है, ये आपकी। हाँ, तो इसके बाद आपके फाइनल H2 रिलीज हो जाएगा ना, बट जो आपकी फाइनल गैस हमें बनानी थी वो क्या है आपकी, मीथेन है। ठीक है, तो ये आपकी सोडा लाइम की फर्स्ट रिएक्शन बन चुकी है कि किस तरीके से सोडा लाइम की हेल्प से आप मीथेन को फॉर्म कर सकते हो। यहाँ तक बन चुका है। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, ईथेन के साथ फॉर्म करूंगी तो क्या हो जाएगा आपका, C2H5 को CONA के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊंगी और NaOH फॉर्म करूंगी तो भी वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा आपका, Na2CO3 बनेगा, और साथ में आपकी क्या निकल जाएगी, यहाँ पर सॉरी 6 आएगा, और यहाँ पर क्या ली जाएगी, C2H5। तो ये जो C2H5 है ये क्या है आपकी, इथेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी कंपाउंड के साथ फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी नोट डाउन करो इसे। जल्दी, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप भी आएगा जहां पर हम एल्काइल हैलाइड के साथ या फिर हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करवा के आपका मीथेन को या इथेन को रिलीज करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड था। हो गया यहाँ तक? जल्दी करो बेटा, इतने देर तो ना रुकना है। मैम वो क्या 6 है? कहाँ पर बेटा? नहीं 5, C2H5।
हो गया? Yes. चलो देखो, जो हमने अभी पढ़ा वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, आपको डाइक इस नाम से भी आएगा तो भी आपने यही रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द लेबोरेटरी मीथेन एंड इथेन आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम इथोनेट एंड आपका सोडियम प्रोपेनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद द हेल्प ऑफ सोडियम लाइम के साथ। ठीक है, जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और आपका 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, तो आपकी फाइनल रिएक्शन क्या बन जाएगी, जो हमने अभी रीड करी है। ठीक है, देखो ये आपकी रिएक्शन है, ये हमने ये क्या यूज करा है? मीथेन है आपका CH3। तो मीथेन को जब हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या हो गया का? ये क्या है आपका? सोडियम सॉल्ट है, और सोडियम सॉल्ट को आपने सोडियम लाइम के साथ रिएक्ट करवाया विद द हेल्प ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ आपका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो आपका क्या बन गया? ये सोडियम कार्बोनेट बन गया और आपकी मीथेन गैस बाहर रिलीज हो चुकी है। अब यही चीज आपने एक बार मीथेन के साथ कर सकते हो, उसके बाद आप इथेन के साथ भी यही करोगे, और आप उसके बाद क्या कर दोगे? प्रोपेन के साथ। जितने भी आपके कंपाउंड है एल्केन के साथ सेम आपका यही चीज बनेगा, और लास्ट में ये आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो वो जो लास्ट में लिखा हुआ था बेटा वो वहां पर 6 ही आएगा, उसे करेक्शन कर लेना। ठीक है, देखो C2H6 को जब आपने रिएक्ट करवाया तो उसने क्या करा? आपका एनोइक गैस फॉर्म करा, और फाइनल आपकी ये क्या रिलीज हो गई? आपकी मीथेन गैस रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है, किस तरीके से आप मीथेन इथेन को रिलीज करोगे। अब सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, सेकेंड मेथड क्या आता है आपका? विद द हेल्प ऑफ एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन के साथ। अब क्या होता है बेटा हेलो एल्केन है एल्काइल हैलाइड? कोई बताएगा? एल्केन फॉर एल्काइल हैलाइड, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, जितने भी बेटा हेलो एल्केन होते हैं ना, ये कौन से ग्रुप होते हैं आपके? आइडो, ब्रोमो, क्लोरो एंड फ्लोरो, ये सारे के सारे होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स बोलते हैं। हेलोजेंस जो आप कंपाउंड बनते हैं प्रोडक्ट टेबल में, उसके सारे। ये क्यों होता है बेटा? कि जब आप इसके साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और ये आपके मीथेन गैस को इथेन गैस को फाइनली रिलीज कर देते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं वो क्या होता है? आपका आयोडीन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करो इसको लिखना। इसकी रिएक्शन क्या होगी? अगेन आपने एल्केन के साथ जो आपका सोडियम होगा उसको किसके साथ अटैच करोगे? हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करवाओगे। ठीक है, तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी मीथेन को जब आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाओगे विद द हेल्प ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हम बेटा हाइड्रोजन यूज करेंगे वो हाइड्रोजन कैसा होगा? आपका नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपकी हाइड्रोजन का सिंगल मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, एटम, जिसे हम सिर्फ आपका वो खाली है, उसको साथ आपका कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी दो एक्स्ट्रा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक सिंगल है। इसके साथ जब ब्रेक करवाओगे तो आपका फाइनल क्या बन जाएगा? बताओ, CH4 बन जाएगा। ठीक है, और आपकी फाइनली आयोडीन बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन गई? आपकी CH4 बन गया। ये वाला हाइड्रोजन आपके इसके साथ कंबाइन हो गया और आपके आयोडीन को बाहर रिलीज कर दिया। क्या बेटा? मीथेन गैस। मीथेन गैस है ना, ये बाहर आपकी यही चीज आपको बनानी थी तो ये बन चुकी है। वैसे ही अगर मैं दूसरी रिएक्शन के साथ करूँ, C2H6 आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो वो भी क्या बनेगा? ये इसके साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो भी क्या बना देगा? आपका C2H6, और आपके इस वाले इसको बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ पर आप आयोडीन यूज कर रहे हो, इसके साथ आप ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन को भी ऐड कर सकते हो। क्या बेटा? नहीं, यहाँ पर 7 क्यों होगा? इथेन ही फॉर्म हो रहा है ना। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? इथेन ही बनाना है ना आपको, तो फिर वो H आपका बाहर रिलीज हो चुका है ना, वो भी बाहर रिलीज हो जाएगा। करो जल्दी, नोट करो इसे। C2H5 होगा। हाँ, यहाँ पर H5 होगा, मैं भी वही देख रही हूँ। C2H5 हो जाएगा। करो जल्दी से। इसका नाम क्या होगा? बताएगा मुझे कोई? नेमिंग। आइडो इथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? आइडो इथेन हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आइडो मीथेन। मिथाइल होगा? नहीं, मीथेन CH4 होता है। कौन सी चुपड़ा? अच्छा, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये याद को बड़ी याद आ रही है।
H4 में सर black. अच्छा हो गया यहाँ तक। और यहाँ पर आपका जो रिएक्शन करता है बेटा, इसको हेल्प करने के लिए ना यहाँ पर आपके कुछ और कंपोनेंट आते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl भी यहाँ पर दोनों जगह पे हेल्प कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ है? हो गया, हो गया। बहुत हट है। फिर हो गए, पागल हो गए ना। लाओ डंडा भी। हो गया, जैम हो गया। ऑलराइट। देखो जो चीज हमने यहाँ पर ये रही आपकी रीड करी हुई, ठीक है। जब हमने मीथेन और इथेन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला आपका आइडोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हो आपका, यहाँ ध्यान दे लो, आइडोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन क्या है आपके बेटा? हेलो एल्कीन्स है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी आपका हेलो एल्केन्स ले सकते हो, उसके साथ रिएक्ट करवाओगे आप मीथेन को और इथेन को। तो यहाँ पर क्या आपका मीथेन को जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया विद द नेसेंट हाइड्रोजन के साथ विद द हेल्प ऑफ जिंक और प्लस डाइल्यूट HCl की हेल्प से, तो वो क्या बना देगा? आपकी मीथेन गैस रिलीज कर जाएगा और आपकी हाइड्रोजन आयोडीन गैस बाहर रिलीज जाएगी विद द हेल्प ऑफ जो आपके एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मीथेन गैस ही बेटा रिलीज हो रही है। और HI ये तो आपका कंपाउंड है ना, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जम जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप ब्रोमो के साथ करोगे, ठीक है। सेम अलग अलग कोई भी आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो? हेलो एल्केन्स का यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। रिएक्शन सेम ही रहेगी, ठीक है। बनाना आपको फाइनली क्या है? मीथेन और इथेन को ही फॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? देन आपकी थर्ड रिएक्शन आती है बेटा, थर्ड मेथड आएगा आपका फ्रॉम द मेटल कार्बाइड के साथ, ठीक है। फ्रॉम मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बाइड होता है सी की वैलेंसी -4, सी की वैलेंसी -4, ठीक है, -4, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो होगी बेटा, इसमें हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम कार्बाइड को जो आपकी एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 पॉजिटिव और Cl की क्या हो जाएगी? C-4। तो इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी C, हाँ Al4C। ज्यादा मन नहीं चल रहा तुम्हारा? इसको जब आप ब्रेक करवाओगे बेटा, तो इसमें आपने स्टीम देनी है, मतलब आपका हाइड्रोजन की फॉर्म में, बट उसको क्या दे रहे हो आप? स्टीम दे रहे हो। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताएगा कोई? क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो फाइनल प्रोडक्ट तो आपको बनाना क्या है? मीथेन ही है। मीथेन आपकी बाहर रिलीज जाएगी और फाइनल जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा वो क्या रिलीज होगा? देखो जब ये आपका स्टीम क्या है? वाटर ही है, ठीक है। इसको जब ये आपकी मीथेन गैस तो निकल गई, जो बचा हुआ कंपाउंड होगा वो क्या होगा आपका? AlOH का होल थ्राइस। ये भी आपकी क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गैस भी बाहर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये रिलीज नहीं होगी, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी, ये प्रेसिपिटेट होगी और ये आपकी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, यही आपकी यहाँ पर हो जाएगी H2 के साथ, ठीक है। CH4 बन गया और आपकी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। हाँ भी बोलती हूँ बेटा, तुम्हारी कमरिया किसे? CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl,
मिथाइल ग्रुप हो गया और क्लोराइड। गलत जवाब, क्या? क्लोरोमीथेन। तो बेटा वो सिंपल मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम हो गया, उसका नोमेनक्लेचर जो तुमने बोला वो नाम हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? Yes, ma'am. देन एक लास्ट और रिएक्शन आती है तुम्हारी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो आपको डायरेक्टली ऐसे पूछी जाती है बेटा, वो है आपकी वॉट रिएक्शन। ये क्या है? ये आपसे डायरेक्टली इसी नाम से पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें आपका क्या यूज करते हैं हम? एल्काइल हैलाइड का अगेन यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है बेटा वो हम यूज कर रहे हैं क्लोरीन का, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl नेगेटिव, अब देखो यहाँ पर से ये जो पार्ट है आपका ये यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगा और फाइनली आपकी क्या बन जाएगी रिएक्शन बताओ? 2NaCl और फाइनल, ठीक है, NaCl बाहर हो जाएगा आपका और C2H6 आपकी मीथेन गैस यहाँ फॉर्म हो जाएगी। C2H6 मीथेन गैस फॉर्म होगी। C2H6 C2H6, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। करो इसे, और यहाँ पर जो ये होगा यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की हेल्प से ये आपका क्या है? सॉल्वेंट है यहाँ पर जो हेल्प कर रहा है, ठीक है। हाँ जी बेटा, हाँ C2H6 क्या? ईथर तुम्हारा एक कंपाउंड ही है, फंक्शनल ग्रुप, जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है अच्छा वो ये रिएक्शन में। आपने करवा दिया। ठीक है। अच्छा इसका नाम बताना, इस वाले का नाम बताओ, जो मैंने बताया था, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। मैंने एक मूवी होता है C2H5Br। इसके चैप्टर के बाद अभी ये कल का और है चैप्टर। मैम हाँ जी, C2H5Br भी होता है, हाँ। फिर ब्रोमोइथेन बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये रिएक्शन कहाँ है तुम्हारी? देखो ये रही, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आपने, ये तो वही चीज आ गई सेम ही। अच्छा ये आपकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है, अभी आपकी ये सिर्फ रिएक्शन प्रिपरेशन चल रही थी, अभी प्रॉपर्टीज नहीं हुई है अभी। शट अप। हो गया, चलो अब बेटा इसकी लास्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सबसे पहले प्रॉपर्टी आएगी बेटा आपकी हेलोजिनेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी आपकी हेलोजिनेशन, ठीक है। करे देखो हेलोजिनेशन अगेन मतलब जहाँ पर आप हेलोजन का यूज कर रहे हो, और इस रिएक्शन में जो हम हेलोजन यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? क्लोरीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने मीथेन के साथ क्या यूज करा बेटा? क्लोरीन को यूज करा। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बताएगा? CH3Cl, जो कि क्या है आपका मिथाइल क्लोराइड, और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई? मैम इसे कहेंगे मोनोक्लोरोमीथेन।
अभी नहीं आया मोनोक्लोरोमीथेन। अभी देखो यहाँ पर जो बेटा ये आपका क्लोरीन है, ये आपका एक्सेस है, मतलब आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। अब इसके अगर आगे मैं इसको दोबारा से यूज करूँ, एक सेकेंड ना, मैम ये इससे बस ये हटा दें। हाँ सीखा तो मैम। ठीक है। अब देखो इसके आगे मैं इसमें Cl को 2 के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन कम होता जाएगा और आपका Cl इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ऐसी अगेन आगे ऐसी चलती रहेगी आपकी जब तक आपका फाइनली हाइड्रोजन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाती है तुम्हारी हैलोजिनेशन। ठीक है, आपके उसमें बस यही तक अभी दिखा गया, बट इसके आगे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि आपका ये क्या है, क्लोरीन एक्सेस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जल्द नोट करिए इसे। तो लास्ट एक प्रॉपर्टी बची है कंबशन। आ रहा है। मैम अभी कंबशन कंबशन होता है बेटा जहां पर आपकी फ्री सप्लाई होती है एयर की, मतलब एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, क्या बोला मैंने, कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बेटा, आप देखो इसमें हम कंबशन में भी 2 कंडीशन रखेंगे, जहां पर आपकी एयर की सप्लाई फ्री है, ऑक्सीजन आपको हर कंडीशन में मिलता जा रहा है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर फ्री सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, फ्री सप्लाई ऑफ एयर, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, CH4 को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO2 प्लस H2O। इसकी सबसे ज्यादा बेटा इजी रिएक्शन है, जहां आप कोई भी चीज यहाँ पर ऐड कर लो, इथेन मीथेन, फाइनल प्रोडक्ट आपका यही फॉर्म होगा। ठीक है, देन यहाँ पर मैं लिख रही हूँ C2H6, इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये भी आपका क्या बनाएगा, सेम ही ये चीज बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेटा ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन आपकी क्या है, आपकी फ्री सप्लाई है, एक्सेस फॉर्म में प्रेजेंट है। बट अगर यही ऑक्सीजन की मैं सप्लाई क्या कर दूं बेटा, लिमिटेड कर दूं, कम कर दूं, तब आपका फाइनली प्रोडक्ट कुछ और बनने लग जाएगा। ठीक है, बैलेंस नहीं है। वहां पर आपका मतलब हर कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ आपका एक ही कार्बन बचेगा। ठीक है, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्बन। ठीक है, तो सिर्फ ऐसी कंडीशन बच जाएगी। सिर्फ हो गया यहाँ तक। मैं बैलेंस तो करो इसे। तुम क्यों बैठे हो फिर, सीखने के लिए और आप और सीखना। और इसके साथ थोड़ी बहुत आपकी हीट भी बाहर रिलीज होगी। नेक्स्ट लिखो, नहीं कुछ चली गई, रहने दो, नहीं मत खोलना। अरे खोल दे। एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर की एब्सेंस है तो ये क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एयर ऑफ एसेंस, या फिर आप बोल सकते हो लैक ऑफ या एयर। हाँ, अरे माँ ये बेचने में दे दिए CO प्लस H2। ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर इस कंटिन्यू रखोगे आप तो आपकी फाइनली क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी आपकी क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता जाएगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे बेटा तो आपकी आगे जाके कार्बन आपका खाली रह जाएगा और ये सिर्फ कार्बन बचेगा। ठीक है, लिमिटेड रहेगा। इसे आप क्या बोल सकते हो, सोट कार्बन बोल सकते हो। सोट कार्बन का मतलब होता है जब आपका लिमिटेड वेकेंट सिर्फ कार्बन रिलीज हो रहा है। पॉइजनस जो CO है वो फॉर्म हो गया। हाँ, ये जो होता है आपका ये क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना हम इसे, जो कि आपके एनवायरनमेंट को हार्मफुल कॉज करता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। नहीं कल हम स्टार्ट करेंगे एल्केन और एल्काइन, कल कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक है, एल्केन एल्काइन तक, फिर कल फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बायोलॉजी बोल दे ना, हो गया, बोल दे यार। नो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सब लोग ध्यान रखो आगे, मैम आगे देख रहे हैं। जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद हैलोजन, जिसे आप क्या बोलोगे, हैलोजिनेशन बोलोगे। और ये जो रिएक्शन होती है बेटा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर देखो आपकी सारी रिएक्शन उसी से बता रखी है।
देखो मीथेन को जब आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपकी वो क्या हो गई, मीथेन क्लोरीन बन गई और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है। ये सारी आपकी वही रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। देखो ये सारी की सारी आपकी वही है सेम, ठीक है। आपके अलग अलग अगर कंपाउंड आप यूज करोगे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका फाइनल क्या बनेगा, उस कंपाउंड के साथ आपकी क्लोरीन रह जाएगी और आपका HCl गैस रिलीज होता जाएगा। और इसको अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो फाइनली आपका क्लोरीन उसमें से रिलीज होता रहेगा। जब तक वो खाली आपका हाइड्रोजन जब तक वहां पर रिमूव नहीं होगा तब तक वो आगे चलता ही रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस किसका हो रहा है आपका, हाइड्रोजन और क्लोरीन हो। हाइड्रोजन। हेलोजिनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आपका रिमूव होता जाएगा और वो क्लोरीन वहां पर जितना, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्या है आपका एक्सेस अमाउंट में है, तो जब तक आप एक्सेस वो खत्म नहीं होगा आपका क्लोरीन तब तक आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी थी, आपकी हेलोजिनेशन की थी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट ये आ गई आपकी कंबशन वाली, ठीक है। कार्बन मीथेन को जो आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और साथ में हीट रिलीज हो रही है। बट वही अगर बेटा लिमिटेड अमाउंट में होगी तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड में और फाइनली लास्ट कार्बन में रिलीज हो जाती है, जो कि आपका ये यहाँ पर है ऑक्सीजन की लिमिटेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी ऐसे लिमिटेशन होगी ऑक्सीजन की एयर की, तो वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में और फाइनली एक लास्ट में कार्बन आपका ऐसे ही खाली रह जाएगा, ठीक है। और जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है कौन सी गैस होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, हार्मफुल होती है, जो कि आपके एनवायरनमेंट को क्या करती है, पोल्यूट करती है, ठीक है। और आपके ओजोन लेयर में जाके जो डिप्लीट हो रही है, इफेक्ट कर रही है, वो भी कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलो अब आपकी जो ऊपर दीवारों में धुएं से हाँ हाँ वही जो ब्लैकिश लेयर, हाँ जो किसी भी फ्यूल की जो ब्लैकिश लेयर होती है, हाँ ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पर बेटा आपका मीथेन का यूज कर सकते हो। देखो जो आपकी मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस का आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो फर्टिलाइजर की फॉर्म में, ठीक है। जो आपकी बायोगैस का नाम सुना है तुम लोगों ने, बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, जो गोबर होता है या फिर आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसको आपने एक जगह पे स्टोर रखा, उसको स्टोर करके डिकम्पोजिशन होते समय वहां पर से आपकी क्या निकलेगी, गैस निकलती है। तो जो आपकी काउ डंग से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक है। तो वो आपकी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो इथेन होता है वो क्या होता है, आपका एक फ्यूल होता है, इथेन आपका फ्यूल है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और इथेन का हम क्या यूज करते हैं बेटा, ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेटा एल्केन कंप्लीट, एल्केन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।